हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे हड़प्पा सभ्यता से, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी है? आपके ऑप्शन हैं लोहे, तांबे, कांसे, सेलखड़ी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेलखड़ी के है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर सवाल है बनावली। दूसरा नंबर प्रश्न, बनावली किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है बनावली। वह किस राज्य में स्थित है? आपको बताया जाए, आपके ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बनावली है वह कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है, इनके पंजाब पड़ता है। अगला प्रश्न, लोथल। तीसरा नंबर सवाल है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो लोथल जो है दोस्तों वो भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। पांचवा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, कांस्य युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, वो किस पर आधारित थी? वह व्यापार पर आधारित थी। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता जो था उनमें किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो इसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्रह सभ्यता है, या कबीलाई सभ्यता है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी सभ्यता था। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है, लोथल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो। जी हाँ, हड़प्पा नहीं होगा, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स, मैक्स मूलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना या वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा का सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिकरण, अमानवीकरण, उपयुक्त सभी। तो इनमें जो कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसका डी हो जाएगा सभी।
जी हाँ, सभी जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ से? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, हड़प्पा। अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धौलावीरा का, लोथल का। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, हड़प्पा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है दोस्तों, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सुतकोजंडर और मोहनजोदड़ो। 18 का करेक्ट आंसर रहेगा डी नंबर, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है दोस्त 19 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। अब तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा, ये आपको करना पड़ेगा। देखता हूँ आपकी साल भर की तैयारी कितनी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम और चेनाब नदी। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी। मात्र एक ऐसा था जो कि पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा बी नंबर, सिंधी। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो गुजरात जो लोथल जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। चौबीस नंबर प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।